बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं वीवर्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत बड़ी परेशानी का हल है। जो ऐसी परेशानी है जो तकरीबन हर घर में इंसान अपने बच्चे बच्चियों की वजह से परेशान होता है और अपने बहन भाइयों की वजह से। ये उन अफराद के लिए ये वीडियो है, उन वालदैन के लिए है, उन बच्चे बच्चियों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए है जो इस वजह से परेशान हैं कि उनका रिश्ता नहीं आता, तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। तो अगर रिश्ता मिलता है तो तय नहीं हो पाता, और अगर रिश्ता तय हो जाता है तो शादी में इतनी रुकावटें आती हैं कि शादी होना नामुमकिन हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और कोई भी चीज़ इसमें स्किप ना करें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले कामिल यकीन के साथ नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से ये रजू करें कि हमारा मुश्किलों को हल करने वाली ज़ात वही ज़ात है कि जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो हमारी ज़िंदगियों का मालिक है, तो जिसके हुक्म से इंसान को मौत आनी है और जिसके हुक्म से इंसान को खुशियाँ मिलती हैं और जिसके हुक्म से इंसान को परेशानियों में भी मुब्तला होना पड़ता है। तो जब हमारी तमाम चीज़ों का मालिक, हमारी ज़िंदगियों का मालिक अल्लाह पाक की ज़ात है, तो क्यों ना हम उसी से लौ लगाएं और उसी के आगे झुकें और उसी से फ़रियाद करें। वही हमारी दाद रसी सुनने वाला हो और वही हमारी दाद रसी सुनता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मेरे बहन भाइयों, यकीन के साथ आपने ये करना है कि जुमेरात की रात, आपने जो जुमेरात और जुमा की दरमियान की रात है, उस रात को आपने ये अमल करना है। तो अमल क्या है? कुरान पाक की सूरह यासीन, ये सूरह यासीन का अमल है और एक ही रात का अमल है। तो इसका करने का तरीका ये है कि लिबास साफ़ सुथरा हो और ताज़ा गुस्ल करके लिबास पहने, धुला हुआ लिबास पहने, और उसके बाद बावज़ू होना है। और जिस रात ये अमल करना है उस दिन गोश्त या कोई कच्चा लहसुन प्याज या कोई ऐसी बदबूदार चीज़ नहीं खानी कि जिससे जो है वो इंसान की सांसों में से स्मेल आए, बदबू आए। यानी कि जैसे कच्चा लहसुन प्याज सलाद के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी और ना ही गोश्त खाना है। तो ये है कि सादा ग़िज़ा खाएं। खाने के बाद जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इशा की नमाज के बाद आपने किसी अलग कमरे में बैठ जाना है, जहाँ पर यानी कि कोई और दूसरा आपके पास ना आए और किसी और बंदे का अमल दखल ना हो। तो ये है कि वहाँ अपना पूरा बंदोबस्त कर लें, जाए नमाज बिछा लें, सूरह यासीन रख लें, वहाँ पर थोड़ा एक बर्तन में दूध रख लें ताकि पढ़ते पढ़ते हलक गला खुश्क हो तो आप थोड़ा ठंडा दूध इस्तेमाल करें। पानी रख लें तो ताकि आपको कुछ भी लेने के लिए जो है वो दूसरों से बातचीत ना करनी पड़े और ना ही अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़े। तो ये है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी के साथ ये अमल करना है। तो 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के सूरह यासीन को शुरू करना है और ये सूरह यासीन 41 मरतबा पढ़नी है। लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि जल्दी में कोई भी लफ्ज़ ज़बान से गलत ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना है। उसके बाद जब ये सूरह यासीन पूरी 41 मरतबा हो जाए तो उसके बाद आपने अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआ करनी है।
तो इसमें ये है कि वालदैन भी कर सकते हैं, यानी कि वालदा या वालिद कर सकते हैं। अगर वालिद या वालदा नहीं कर सकते, कोई मजबूरी है, तो फिर बेटा या बेटी जिनका रिश्ते का मसला है वो भी कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं करना चाहते तो या खुद नहीं कर सकते तो घर में कोई और भाई है, बहन है, बड़ों में से कोई और कर सकता है। तो ये अमल कोई भी घर का कोई भी फ़र्द जो है वो इस अमल को कर सकता है। तो करने के बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि या अल्लाह पाक, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा दाता है, तू ही हमारी परेशानियों को हल करने वाला है। ए अल्लाह, जब तूने फरमाया है कि तू 70 माओं से ज़्यादा इंसान के साथ मोहब्बत करने वाला है, तो ये हम पर आजमाइश कैसी। या अल्लाह पाक, हम तो आजमाइशों के काबिल नहीं है और हमारे गुनाहों का बोझ हम पर ना डाल। या अल्लाह पाक, हम तेरे अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसी ज़ात नहीं है तेरे अलावा कि जिसके पास हम जाके अपनी फ़रियाद करें। या अल्लाह, तू ही हमारा दाता है, तू ही देने वाला है, तू ही हमारी दुआएं कबूल करता है, तू ही हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी फ़रियाद सुनता है। तो ये है कि जब दुआ करने का वक्त आए तो ये करना है, कहना है, ये करना है, दुरूद पाक 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी के बाद जो है फिर आपने दुआ मांगनी है, अपने मकसद की दुआ मांगनी है। और दुआ मांगने के बाद फिर आखिर में फिर दुरूद पाक आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप वहाँ से उस जगह से उठ सकते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, या तो इस विर्द के करते हुए, यानी कि जब आप ये विर्द कर रहे हों, या तो उसी वक्त अल्लाह पाक दिखा देगा का आपको गैब से आवाज़ आएगी कि आपका ये काम हो गया है। या फिर अगर पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लग गई है तो आपने ख्वाब में कुछ देख लिया है, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर बर ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएगा, बशर्त ये कि तहम्मुल मजाजी के साथ पढ़ें और खुशू और खुजू के साथ पढ़ें और कामिल यकीन के साथ पढ़ें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पहली मर्तबा पढ़ने में अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक ही रात का अमल है, लेकिन बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर एक दफ़ा के अमल करने से आपको का मकसद हल नहीं हुआ तो आप अगले जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब दोबारा ये अमल करें। अगर दूसरी रात भी नहीं होता तो फिर आप तीसरे जुमे और जुमेरात की दरमियानी शब को ये अमल तीसरी मर्तबा और आखिरी मर्तबा ये ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह देखिएगा कि कैसे अल्लाह पाक अपने ख़ज़ानों में से, यानी कि ऐसी चीज़ अता करेगा, ऐसी अल्लाह पाक अगर बेटे के लिए परेशान है तो ऐसी लड़की ऐसी अता करेगा कि आप ने कभी भी इतनी नेक और आपके लिए, आपके घराने के लिए जो अच्छा साबित हो, अच्छी साबित हो, आपने कभी नहीं देखी होगी। और अगर बेटी का रिश्ता है तो फिर दामाद अल्लाह पाक आपको अच्छा नसीब करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ये है कि अगर पढ़ते वक्त कोई कहीं से इशारा हो, कहीं से कोई आपको चीज़ डराए तो आपने डरना नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये है कि वो यानी कि होता है कि बाज़ औक़ात गैब से आवाज़ आती है, या मतलब कोई चीज़ आपको जो है वो बाज़ औक़ात शैतान आ जाता है, वो परेशान करता है, कोई चीज़ परेशान कर रही हो तो बिल्कुल भी इस चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आप ये अमल ज़रूर करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप देखेंगे कि एक रात के अमल से अल्लाह पाक कैसे आपकी काया पलट देगा, कैसे आपके बच्चे या बच्ची के नसीब खुल जाएंगे और आप हमें हमारे लिए दुआ करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ये जो अमल लेकर आई हूँ, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से निजात दे। तमाम जो आपकी शादियों की रुकावट है बेटे के बेटी के, तो अल्लाह पाक आपको की इस रुकावट को दूर करे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
ये अमल जो है इसके बारे में मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है। ये कोई भी आपका मसला अटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कहीं मकान लेना है आपने, वो मकान की वजह से आप एडवांस दे चुके हैं लेकिन कब्ज़ा नहीं मिल रहा, या कोई इस तरह का जो अर्जेंट काम है जो आपका यानी कि नहीं हो पा रहा, वो आप किसी भी ऐसे काम के लिए उसके काम में जो रुकावट आ रही है उसको हल करने के लिए आप ये अमल किसी चीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।